चले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं. इस असाइनमेंट का थोड़ा सा इन्होंने फिर चला गया. अन्नी में कर रही हूँ मैम फिर चला. बेटा कर रही हूँ. इस असाइनमेंट में थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे तो विद रेफरेंस टू दी प्रीवियस असाइनमेंट बात की गई है. उसको आप फिलहाल छोड़ दें क्योंकि आप लोगों को मैं असाइनमेंट्स का थोड़ा सीक्वेंस अलग तरीके से करवा रही हूँ. इसके अंदर आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है काम करने का, दैट इज यूज अ पॉइंट और अ डॉट. सो कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज अ डॉट? Point. Point, shabash. And what else? Dot. Something हम else? डॉट एक ऐसा पॉइंट है कि जिससे हम आगे फर्दर हम काम करना स्टार्ट करते हैं, मतलब शाबाश एक डॉट बेस है. शाबाश. बेस है, स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है. अच्छा अब आप ये देखो कि सिंपल हम कहते हैं व्हेन वी स्टार्ट अ लाइन वी स्टार्ट विद अ डॉट विद अ पॉइंट. पॉइंट लगेगा देन आगे जो है वो लाइन चलेगी. ऐसा ही है ना. ये तो एक Yes, ma'am. सिंपल सा हम डिफाइन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्ट. बट कैन यू डिफाइन सम पॉइंट्स और डॉट्स और सम अदर नेम फॉर दिस पॉइंट or some other uses in your life around you? Do you see any point or any dot apart from drawing? Like while we are discussing a certain point. हमारा एक point of discussion है which is point, which is dot. Am I right? So there Yes. are other dots and points as well in your life. जिसको देखो आर्ट में आपने सिर्फ यही नहीं करना कि जी हमने जो ये किताब में पढ़ लिया लाइन में ये क्वालिटीज हैं या डॉट ये होता है या कलर ये होता है. हम उसको किस तरह से यूज करते हैं और किस एनवायरनमेंट में करते हैं और उससे हम क्या क्या कुछ और निकाल सकते हैं. दिस इज समथिंग जो एक आर्टिस्ट की कंट्रीब्यूशन है. अब ये असाइनमेंट आपकी बहुत सिंपल है मगर बहुत से बच्चे इसमें भी फंस जाएंगे. अब आपकी असाइनमेंट जो करनी है आप मेथड देखें लिखा हुआ है ऑन एन A3 पेपर ड्रॉ 2 6 by 6 inches squares at a distance of 3 inches. इसमें कोई प्रॉब्लम है? अभी 6 by 6 inches ड्रॉ करके तो आप लोगों ने ऑलरेडी वो बना लिया था, याद है ना. Yes, ma'am. हम Yes, बना ma'am. चुके हैं. आपको पता है 6 by 6 इंच के स्क्वायर्स कैसे ड्रॉ होने हैं. बीच में Yes, दो yes, एंगल ma'am. जो डिस्टेंस है वो आपने 3 इंचेस का रखना है. टेक Okay, योर ma'am. ब्लैक फाइन टिप मार्कर. वो जो आपके पॉइंटर्स नहीं होते जिसको हम पॉइंटर्स कहते हैं, Yes. पेल टिप पेन Yes, से ma'am. Yes. वो लेना है. एक ही लेना है, 1 पॉइंट. अब आप चूंकि घर पे हैं, मटेरियल का इशू है. अगर आपके पास 1 पॉइंट नहीं है, 1.5 है या 0.5 है तो जो कोई भी पॉइंटर आपके पास है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्कर्स, दिस इज पॉइंटर फेल टिप पेन. ठीक है. स्टार्ट Okay. पुटिंग डॉट्स रैंडमली. रैंडम क्या होता है? मैम वो जिसमें अचानक हमने रैंडम लाइंस बनाई थी. रैंडम लाइंस बनाई थी. रैंडम, हाँ हमने अभी रैंडम लाइंस लगाई थी ना. क्या होता है रैंडम? अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी जिस लगा लें. तरतीब नहीं होती जिसकी कोई. ठीक हो गया, ठीक है. रैंडम बगैर सोचे समझे हम बेतरतीबी के साथ लाइनें लगा दें. ठीक है. और उसके अंदर भी एक ब्यूटी आपको पता है. Cover the square with these dots, making it look like a plain and evenly textured surface. For one, the distance between two dots should not be more than 4 dots of your marker. ये बात समझ आई है? अच्छा, No. इसका मतलब ये है 2 स्क्वायर्स आपने लगाने हैं और उन दोनों स्क्वायर्स के अंदर आपने डॉट्स लगाने हैं. और डॉट्स इस तरह से लगाने हैं कि जो एक स्क्वायर है, पहले मैं एक स्क्वायर का बता रही हूँ. एक स्क्वायर पहले जिसमें आप डॉट लगाना शुरू करेंगे उसमें एक डॉट से दूसरे डॉट का डिस्टेंस 4 डॉट से ज्यादा ना हो, यानी कि काफी क्लोज लगेगा. ठीक है. और जब आप लगाएं तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई लाइंस, कोई पैचेस, कोई पैटर्न्स, कोई लाइट एंड डार्क के शेड्स क्रिएट ना हो, बल्कि ऐसा लगे कि जब आप कंप्लीट करें तो वो जो 6 by 6 का स्क्वायर है इट शुड लुक लाइक वन टोन. समझ आ गई? Make sure that dots do not form a pattern Yes, or ma'am. line anywhere in the square, and no patches of lighter or darker areas develop. If you are not satisfied with one, try. Go ahead and make a second or third.
effort to create an even shade out of your dots. शुरू करें. स्केच बुक के ऊपर 2 आप स्क्वायर्स ड्रॉ कर लीजिए. उसके ऊपर पहले एक ड्रॉ करें, फिर दूसरे में ड्रॉ करें. अब उनका क्या फर्क है वो भी मैं आपको बताती हूँ. अच्छा, अब इसको आगे देखो. Would you like to give a name to your work? Try 1 or 2 words to say what it looks like to you. और मटेरियल जो आपने यूज करना है दैट इज वाइट शीट ऑफ पेपर A3 साइज. ये A3 वही साइज है जो आप लोगों की बड़ी स्केच बुक का साइज होता है. पेंसिल्स, ब्लैक फाइन टिप मार्कर्स. अब आपकी असेसमेंट किस बेस के ऊपर होनी है? योर एबिलिटी टू सी एंड प्रोड्यूस प्रिसीजन इन एन इमेज, skill and effort to execute the work, behavior and participation in class and critique. ठीक है. बाकी आप इतना तो नहीं पढ़ेंगे कि आप देखेंगे. और उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है जब हम इसको ज्यूरी करेंगे कि आपने इस असाइनमेंट में से लर्न क्या किया. और आप सब लोग जो हैं अपने पेपर के बॉटम राइट के ऊपर छोटा सा अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे. कोई बच्चा कहीं कोई हेडिंग, कोई अंडरलाइन, प्लीज ये काम मत कीजिएगा. टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े गंदे गंदे नाम मत लिखिएगा. अपनी बॉटम के पेज की बॉटम राइट के ऊपर आपने सबने अपना नाम और रोल नंबर छोटा सा नीट सा करके लिखना है. ये नहीं कि आपका नाम ज्यादा नजर आ रहा है और आपका काम कम नजर आ रहा है. अब आपने करना क्या है, 2 स्क्वायर्स लगाने हैं 6x6 इंचेस के. उसके बीच में डिस्टेंस होगा 3 इंचेस का. और इन दोनों के अंदर आपने डॉट्स लगाने हैं. एक के अंदर डॉट्स थोड़े से डिस्टेंस ज्यादा से लगेंगे और जो दूसरा है उसके अंदर जरा कम डिस्टेंस आपने मेंटेन करना है. समझ आ गई? इस तरह से 2 यस मैम. टोन्स बन जाएंगे. मैम डिस्टेंस भी कितने से लगाने हैं? आपको उसने बता दिया है ना कि for one distance between 2 dots should not be more than 4 dots of your marker. और जो दूसरा होगा वो इससे भी कम होगा. अब आप जरा लगाएं ना डॉट्स 4 और देखें वो कितना डिस्टेंस बनता है. और उस क्योंकि अब हर कोई किसी का बच्चे का पेन तो अलग पॉइंट साइज का होगा ना. मैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक डायमेंशन दे दूं तो वो ठीक नहीं होगा. जो बच्चा जिस साइज के साथ काम कर रहा है उसके साथ जरा अंदाजा लगाओ ना. 4 डॉट साथ साथ लगाओ तो कितना डिस्टेंस बन रहा है. एंड शुड नॉट बी मोर देन 4 डॉट्स. ठीक है. एक आपका स्क्वायर होगा जो लाइटर टोन का होगा, उसके अंदर डॉट का डिस्टेंस ज्यादा होगा. जो दूसरा होगा वो करीब करीब लगेगा, यानी डिस्टेंस कम हो जाएगा और उसका जो टोन क्रिएट होगा वो थोड़ा डार्कर होगा. एम आई क्लियर टू एवरीबडी नाउ? यस मैम. अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि जैसे मेरी क्लास खत्म होती है आप स्टार्ट कर देंगे वर्किंग. और फिर मैं आपको 1 बजे दोबारा जूम पर आके हम शेयर कर लें काम. सिंपल सी असाइनमेंट है, इतना टाइम नहीं लगेगा. मैम वो जो हमने डॉट्स लगाने हैं उससे कोई शेप बनानी है ना कि ना ना सिर्फ ना, रैंडम डॉट्स लगाते हैं? रैंडम. इसको दोबारा पढ़े मेथड को. सब बच्चे एक दफा दोबारा पढ़े. कोई कलर, कोई टोन, कोई लाइन, कोई पैटर्न, कोई शेप नहीं बनेगी. सिर्फ एक एक टोन क्रिएट होगी. एक टोन दूर से लगेगा कि एक लाइटर है एक डार्क है. जहाँ और जहां आपको ये फीलिंग आए कि यार ये मेरा खराब होने लग गया, ये तो मेरा डिस्टेंस मेंटेन नहीं हुआ, उसको वहीं छोड़ दो. क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जब मैंने कहना दोबारा बनाओ तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी. यस मैम. ठीक है. हाँ. और ये बार बार बनेगा, मेंटली तैयार रहो. इसलिए जहां खराब हो रहा है वहीं छोड़ दो. साइज A3 which is of your sketchbook size. अपनी स्केचबुक पर ही कर लो, इसको अलग करने की जरूरत नहीं है. अगर नहीं है आपके पास बड़ी स्केचबुक तो वो बेशक फिर स्कॉलरशीट का 4th पार्ट ले ले. कोई आपने मार्जिन्स ड्रॉ नहीं करने, सिर्फ डायरेक्ट नीट कटिंग के साथ. इसीलिए कह रही हूँ स्कॉलरशीट पे कर लो, वो स्केचबुक पे कर लो. तो उसमें आपने कोई वो बॉर्डर्स शॉर्डर्स कोई डेकोरेटिव काम नहीं करना. ठीक है. मिस डॉट्स में फासला कितना रखना है? बेटा अभी तो बताया आपको.